World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अब हम एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मुद्दे पर बात करेंगे जो डायरेक्टली हमारे भारत और हिमालयन रीजन से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं हिमालयन ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने की और इसके पीछे का क्या कारण है और क्या हम पर असर पड़ेगा इसका। हिमालयन रीजन इस समय ग्लेशियर्स के असाधारण दर से पिघलने की क्रिटिकल समस्या का सामना कर रहा है। ये सीधे तौर पर भारत के पानी के रिसोर्सेज और नीचे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट्स इस पर तुरंत एक्शन प्लान्स बनाने पर जोर दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक हाल ही की रिपोर्ट ने बताया कि हिमालयन ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने से हिमालयन ग्लेशियर्स की रोजी रोटी पर खतरा बढ़ रहा है। वर्ल्ड ग्लेशियर डे पर जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्नो और ग्लेशियर्स में हो रहे बदलाव हिमालयाज में गर्मी के आवासों और सर्दी के कैंप में रहने वाले चारवाहों पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर्स में बदलाव और क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा ये तेजी से पिघलना हमारी वाटर सिक्योरिटी को इफेक्ट करेगा। करीब 2 बिलियन लोग जो हिमालयन रेंजेस से निकलने वाली नदियों के निचले इलाकों में रहते हैं, उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ग्लेशियर्स के पिघलने वाले पानी से भरी हुई नदियों में ऐसे बदलाव एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर और पीने के पानी पर असर डालेंगे। इसके अलावा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, एडवांटेजेस और फ्लैश फ्लड्स का खतरा भी बढ़ जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है ये। अब बात करते हैं कि इन ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का कारण क्या है। सबसे पहला, बढ़ते टेम्परेचर्स। बढ़ती गर्मी के कारण ग्लेशियर्स पिछली सदियों के एवरेज रेट से ज़्यादा तेज़ी से बर्फ खो रहे हैं। साइंस जर्नल में पब्लिश हुई लेटेस्ट स्टडी बताती है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर्स प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले जाएं तो हिंदू कुश हिमालय 2100 तक अपने 75% ग्लेशियर्स खो सकता है। डॉक्टर लिलियन स्टूस्टर ने ऑस्ट्रिया के बताया कि ग्लेशियर्स क्लाइमेट चेंज का अच्छे इंडिकेटर्स है क्योंकि उनका रिट्रीट हमें अपनी आँखों से दिखता है कि क्लाइमेट कैसे बदल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब भी देर नहीं हुई है क्योंकि ये स्टडी दिखाती है कि ग्लोबल वार्मिंग का हर 10वां हिस्सा भी मैटर करता है। फिर है झीलों का गर्म होना। जो ग्लेशियर्स झीलों में ख़त्म होते हैं वो इनलैंड यानी कि ज़मीन पर ख़त्म होने वाले ग्लेशियर्स की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं क्योंकि झीलें गर्म होती जा रही हैं। इन झीलों की संख्या और साइज भी बढ़ रहे हैं जो लगातार मास लॉस में योगदान दे रहे हैं। फिर है नेचुरल डर्बी। जिन ग्लेशियर्स पर सिग्निफिकेंट नेचुरल डर्बी है वो भी ज़्यादा तेज़ी से मास खो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये ग्लेशियर्स टोटल वॉल्यूम लॉस का करीब 46.5% हिस्सा है, जबकि ये टोटल ग्लेशियर्स की संख्या का सिर्फ 7.5 है। कार्बन ब्लैक ग्लेशियर्स पर जमने वाले कार्बन ब्लैक पार्टिकल सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करते हैं जिससे पिघलना और भी तेज हो जाता है। ये फेनोमेनन खास तौर पर चिंताजनक है क्योंकि ये ना सिर्फ ग्लेशियर्स को बल्कि रीजनल वाटर रिसोर्सेज और क्लाइमेट पैटर्न्स को भी अफेक्ट करता है। अगले हैं कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स। कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी इसके जिम्मेदार हैं। हिमालयाज के ईस्टर्न रीजन्स जैसे कि ईस्टर्न नेपाल और भूटान में जियोलॉजिकल फैक्टर्स और वेदर पैटर्न्स में डिफरेंसेस की वजह से ग्लेशियर्स ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। 2021 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में पब्लिश की गई एक स्टडी एक्सेलरेटेड मास लॉस ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स सिंस द लिटिल आइस एज ने माउंटेन ग्लेशियर्स के लॉन्ग टर्म फंक्शंस का एनालिसिस किया। डॉक्टर जोनाथन यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स स्कूल ऑफ जियोग्राफी के डिप्टी हेड और कोरेस्पॉन्डिंग ऑथर ने कहा कि उनके फाइंडिंग्स साफ दिखाते हैं कि हिमालयन ग्लेशियर्स से बर्फ अब पिछली सदियों के एवरेज रेट से कम 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से गायब हो रही है। ये नुकसान की तेज़ी पिछले कुछ दशकों में ही बढ़ी है और ये ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्लाइमेट चेंज के साथ ओवरलैप करती है।